तो दोस्तों, राजस्थान स्कूल फीस एक्ट 2016 के अनुसार एसएलएफसी के गठन को लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा 9 जुलाई 2024 को एक और नया आदेश जारी कर दिया, जिसके अंदर फीस समिति की डिटेल पोर्टल पर अपडेट करने के बारे में कहा गया है और डेट का भी जिक्र किया गया है। तो इस वीडियो में हम इसी आदेश की चर्चा करने वाले हैं, लास्ट डेट की है उस पर चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ साथ फीस एक्ट को लेकर 2-4 खास बातें वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ फीस एक्ट को लेकर हमारी जो पीडीएफ फाइल है उसको लेके हमारे कई स्कूल साथियों के सामने समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं का समाधान भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार फीस एक्ट को लेके या फिर एसएलएफसी या फिर विद्यालय स्तरीय फीस समिति को गठन को लेके कितना बवाल हुआ है और इस बवाल के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं और मैंने भी कई वीडियो में आपको खूब जानकारी दी है। हालांकि वो जानकारी यहां पर मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अगर आपको नहीं पता है तो सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एक वीडियो है आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखी है। अब दोस्तों, यहां पे फीस एक्ट को लेके या एसएलएफसी के गठन को लेके विभाग के द्वारा 3 बड़े आदेश वो जारी किए गए थे इस बार। एक तो यहां पे 14 मई, इसके बाद 14 जून को और इसके बाद 28 जून को किया गया। और 28 जून को जो आदेश जारी किया गया था ना, उसमें यहां पे देखिए सब बातें हैं वो क्लियर हो गई कि सेशन 2024-25 के लिए एसएलएफसी के जो गठन की रिपोर्ट है वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो कार्रवाई करनी पड़ेगी यानी सदस्यों का जो चुनाव करना है, फीस समिति का जो गठन करना है या फिर फीस निर्धारण करना है, ये सारा काम आपको ऑफलाइन है वो करना पड़ेगा। इसके बारे में भी मैंने आपको यहां पे जानकारी दी थी। अब इसके बाद यहां पे देखिए 9 जुलाई 2024 को एक और आदेश आ गया। अब यहां पे इस आदेश के अंदर ऑनलाइन डेटा रिपोर्ट को अपलोड करने के बारे में जानकारी दी गई। अब लास्ट टाइम में इस एक्ट को लेकर जो वीडियो मैंने बनाई थी तो बहुत सारे हमारे स्कूल साथी लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है, क्योंकि कई साथी मुझे लगातार है सोशल मीडिया के सारे मैसेज कर रहे हैं कि सर इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 जुलाई तक है। तो क्या ये सही है फिर गलत है? तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस संबंध में मेरे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास जो जानकारी आती है वो जरूरी नहीं 100% सही हो। शायद वो मेरी तरह कोई कुटीचर ही होगा जो आपको इस तरह की लास्ट डेट के बारे में जानकारी दी गई है, क्योंकि विभाग के द्वारा कहीं पर भी लास्ट डेट के बारे में नहीं लिखा गया। एक संभावित तिथि है, उन्होंने जरूर इसके बारे में कहा कि जुलाई तक आपको ये काम करना, लेकिन यहां पे लास्ट डेट 11 जुलाई है वो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और आपको एक खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए फीस एक्ट की या फीस अपने पीएसपी पोर्टल पर अपलोड करने की आज तक तो लास्ट डेट आई नहीं है। जिस दिन आपकी फीस कंप्लीट हो गई और आपने यहां पे डेटा फीड कर दिया और आपने डेटा लॉक कर दिया, वही आपकी लास्ट डेट हो गई। अब तक का इतिहास और मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको याद होगा तो मान लेते हैं कि आपने जो फीस वाला मॉड्यूल है उसको छेड़ा ही नहीं है। पिछली साल की बात कर लेते हैं, लास्ट बार जब यहां पे लास्ट टाइम में जो फीस है अपलोड की गई थी उस समय की बात कर लेते हैं। तो सभी स्कूल साथियों ने एक दिन में है या एक साथ है वो फीस है अपलोड नहीं की थी, ठीक है ना, और ना ही उसकी कोई लास्ट डेट थी। जिस दिन आपने डेटा लॉक कर दिया वही आपकी लास्ट डेट हो गई। तो इस बार भी कुछ ऐसा यहां पे होने वाला है। अब कुछ साथी कह सकते हो तो फिर विभाग बार बार हम पर यह आदेश जारी करके प्रेशर क्यों डाल रहा है? इसके पीछे भी कहानी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और सबसे पहले उस आदेश की अपन बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए आदेश में क्या लिखा गया है। यह आदेश यहां पे देखिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा है वो जारी किया गया। इसमें यहां पे लिखा हुआ है, मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं कि पत्र दिनांक 28 जून 2024 के क्रम में लेख है कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा अपने परिक्षेत्र के समस्त गैर सरकारी विद्यालयों की प्राइवेट स्कूल पोर्टल पीएसपी पर पीटी और एसएलएफसी से संबंधित सूचनाओं को प्रविष्टि 2 दिवस में करवाना सुनिश्चित करावें। 2 दिन में सुनिश्चित करावें। आज 9 जुलाई है, यानी 10 और 11 जुलाई है ना। अब ये सुनिश्चित की गई है कि भाई जल्दी से जल्दी ये काम करवाओ। इसके अभी तक ये लास्ट डेट नहीं है। शब्दों का अर्थ वो समझिएगा इस बात को, लास्ट डेट का यहां पे जिक्र नहीं है।
क्योंकि ये प्रविष्टि इतनी जल्दी इसलिए करवाई है कि देखिए, आपको ध्यान या नहीं है, जिन साथियों ने मेरे वाली पीडीएफ फाइल परचेज की उसके अंदर तो मैंने ये पूरी कहानी और मैटर समझाया है कि मामला क्या था। तो यहां पे देखिए कोर्ट के अंदर है, फटकार लगी थी शिक्षा विभाग को, तो आंकड़े उनके पास थे नहीं, और अभी यहां पे दोबारा उनकी तारीख आने वाली है, तो आंकड़े तो चाहिए ना विभाग को, तो उन्हीं आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए प्रोसेस है वो करवाई जा रही। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए इसमें आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको विभाग को सपोर्ट करना है। नियमों के अनुसार आप काम करोगे तो परेशानी आपको भी नहीं आएगी, संबंधित विभाग को भी नहीं आएगी। जब आप समय पे काम करोगे ना, तो विभाग भी है आपके लिए अच्छे अच्छे अपडेट है वो भविष्य में वो लेकर आएंगे, ठीक है ना। कुछ साथी कैसे होते हैं, अच्छे तो अपडेट आते नहीं है, खैर आप तो ऐसे ही करते हो, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए सहयोग करना सबसे बड़ी बात है, और आगे जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि ना तो आप 11 तारीख का वेट करो, ना 15 करो, ना आप इस मंथ का करो। अगर आज आपका काम कंप्लीट हो गया है तो आज ये काम कंप्लीट करके है ऑनलाइन है वो अपलोड कर दीजिएगा। आदेश में कहीं पर भी ये जानकारी नहीं दी गई है। संबंधित आदेश यदि आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी साइट पे वो विजिट कर सकते हो। जो साथी नए हैं उनको बता देता हूं, हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का मेनू में भी मिल जाएगी, होम पेज पर भी है, यहाँ पे ये जो लेटेस्ट अपडेट है मिल जाएगा। डाउनलोड करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रही यहाँ पे आदेश की बात। अब यहाँ पे फीस एक्ट की 2-4 बातें और मैं आपको बता देता हूं, हालांकि ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा तो उन वीडियो में मैं बता चुका हूं। देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, नियमानुसार आपको फीस एक्ट का गठन करना है। इस बार आपको ऑफलाइन करना है। सेशन 2025-26 यानी अगले सेशन की जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो जाएगी इसी सेशन से, तो इसके लिए आप एक्टिव रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी खास बात यह कि देखिए सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी पीडीएफ फाइल्स भी आ रही हैं, बहुत सारे साथी हैं वीडियो बना बना के भी आपको जानकारी दे रहे हैं। आज किसी एक साथी ने मुझे किसी YouTube का लिंक भेज दिया कि सर ये, हालांकि मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, यहाँ पे किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, वो अपने हिसाब से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ी बातें उनकी सुनी, ज्यादा नहीं सुनी, थोड़ी सुनते ही मुझे पता चल गया कि आगे यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए जब तक आप पूरी चीजें हैं नियमानुसार नहीं करोगे तो शायद भविष्य में आप सबको समस्या आ सकती है। सोशल मीडिया के सारे जितने भी आपके पास सूचनाएं आते हैं उनको 100% वो सही मत मानिएगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरी जानकारी भी 100% सही है, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं, जब आप मेरी जानकारी को फॉलो करते हुए अपना काम करोगे तो भविष्य में आपको कभी भी समस्या नहीं आने वाली है। ये राजगुरु जी का दावा, क्योंकि जितनी जानकारी मैं इस एक्ट को लेके है आप लोगों को दे रहा हूं, शायद ही कोई साथी वो दे रहा होगा। मैंने इसके लिए 77-78 पेजों की पीडीएफ फाइल भी है वो तैयार की है, और 77 पेजों में लिखना एक छोटी बात नहीं है, ये थोड़ा गौर कीजिएगा। सारी जानकारी दी है उसके अंदर, नियमों के बारे में बताया है, कुछ बेसिक जानकारी बताई है, लेटेस्ट अपडेट बताए हैं, क्या कार्रवाई रजिस्टर में आपको करना है, कौन से फॉर्मेट आपको तैयार करना है, किस तरह से करना है, कौन सी भाषा को आपको यूज में लेना, कुछ नहीं करना है, बस उधर से डाटा उठाया और इधर आपके रजिस्टर में पटकाया। इसके अलावा यहां पे तीसरी खास बात यह कि कुछ साथी इसकी कार्रवाई है ऐसे A4 साइज पेपर में करें, नहीं, ऐसा काम आपको कतई नहीं करना है। फीस एक्ट के लिए आपको एक रजिस्टर डालना पड़ेगा, और मैं आपको कहना चाहूंगा 2 रजिस्टर आपको डालने हैं, एक तो पीटीए के लिए और एक SLFC के लिए। और वैसे मैं आपको बताऊं यहां पे 3 रजिस्टर हो जाएंगे। एक अपनी जो सोसाइटी का रजिस्टर है ना, उसमें भी इसकी है कुछ हिस्से की कार्रवाई होने वाली है। अब उस के बारे में नहीं पता है तो अपनी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिएगा और वहां से पूरी जानकारी आप पता लगाइए, क्योंकि यहां पे अगर वो जानकारी बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी यहां पे वो हो जाएगी। अब यहाँ के देखिए बहुत सारे साथियों ने हमारी पीडीएफ फाइल परचेज की है। अब उनका सवाल ये है, यहाँ पे कई समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं कि सर आपने जो पीडीएफ फाइल तैयार की है जो 77-78 पेज हो, क्या पूरी की पूरी पोर्टल पे अपलोड कर देंगे? अरे भैया मत कीजिएगा, ये जो पीडीएफ फाइल है ना वो केवल आपको समझाने के लिए। मैंने आपको बताया कि सारा काम आपको रजिस्टर में करना है, रजिस्टर को स्कैन करके आपको है अपलोड यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे पेज नंबर है 14 से लेके 35 तक हमारी पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर मैंने कार्रवाई लिखने आपको बताइए, वो कॉपी करके आपको रजिस्टर में लिखना है। यहां पे देखिए कार्रवाई एक नहीं है, यहां पे 4-5 कार्रवाई है। एक तो पीटीए की कार्रवाई है, एक SLFC की कार्रवाई है, एक फीस प्रस्ताव की कार्रवाई है। तो यहां पे देखिए जो SLFC है यानी विद्यालय स्तरीय फीस समिति की जो बैठक हुई है, और जिस बैठक के अंदर 10 सदस्य उपस्थित हुए हैं और जिन्होंने फाइनल फीस निर्धारित की है, वो जो कार्रवाई है वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। बाकी ना तो पीटीए की कार्रवाई आपको अपलोड करना है, ना कोई बैठक सूचना आपको यहां पे अपलोड करना है, केवल यहां पे SLFC की कार्रवाई ही अपलोड करना। और ध्यान रखना ये जो कार्रवाई है ना, यहां पे
कम से कम यूं मान लीजिएगा कि इस सेशन से तकरीबन 8 से लेकर 10 महीने पहले है वो हो जानी चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारे हमारे साथी है ना वो 2024 में कार्रवाई कर रहे हैं। रूल के अनुसार है, इतना समय नहीं होता है, कम से कम 6 महीने तो आपको आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या कई हमारे स्कूल साथियों के सामने आ रही है, जिनको इस बार मई में ही मान्यता मिली है, कि वो बोल रहे हैं कि हम यहां पे किस तरह से है फीस एक्ट का गठन करें। तो देखिए, आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कम से कम आपको 8-10 महीने की पूर्व तैयारी होती है ना। यूं मान लीजिएगा 1 साल पहले ही अगले सेशन के काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको मई के अंदर मान्यता मिली है। तो यहां पे देखिए एक अल्टरनेट है आपके लिए, केवल इन्हीं स्कूल के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि नई मान्यता अभी मिली है तो अभिभावक भी शायद अभी जुड़ेंगे। तो यहां पे जो समय का जो डिफरेंस है ना, वो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन नोट में आपको एक हवाला जरूर लिखना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा हमारी इस संस्था को है फलानी फलानी तिथि को मान्यता मिली थी, इसलिए हम ये नियमानुसार कार्रवाई है कम समय में है वो करने जा रहे हैं। बस ये आपको लिखना, बाकी कार्रवाई तो सेम की सेम है यहां पे रहने वाली। अब जिन साथियों को हमारी पीडीएफ फाइल के बारे में नहीं पता है, तो भैया आप हमारी साइट पे जाइएगा, होम पेज पे आपको यहां पे फीस एक्ट 2016, ठीक है ना, या फीस अधिनियम 2016 के नाम से आपको है एक लिंक मिलेगा, डाउनलोड कीजिएगा। हालांकि पेड है, देख लेना, ठीक है, पेड है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि फ्री वाली चीजों की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई साथी यहाँ पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड करता है, तो हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और ये जो पासवर्ड है ना, जब पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करोगे ना फाइनल स्टेज के अंदर, तो थैंक यू मैसेज आएगा, धन्यवाद मैसेज आएगा, उसी के अंदर वो पासवर्ड छुपा हुआ आपको मिलेगा। अब यहां पर हमारे स्कूल साथी गलती कर देते, देखते नहीं, क्लिक क्यों हो, डाउनलोड हो गया, हमारा काम तो हो गया, अरे भैया खुलेगी कैसे, पासवर्ड तो है ही नहीं। तो ये आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, पासवर्ड है वो स्क्रीन पे आएगा, उसको लगाएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर भी इस पीडीएफ फाइल को लेके आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे मेल कीजिएगा। ध्यान रखना, जब भी आप मेल करो तो वही डिटेल मुझे भेजना जिस समय आपने पीडीएफ फाइल खरीदते समय है वो डाली थी। जैसे आपका नाम है, आपकी मेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है, और ये परचेज डेट है, क्योंकि इस डेटा से मैं आपकी फाइल को सर्च करता हूं। अगर डेटा सारा मैच हो जाता 100%, इसमें 99 वाला कोई चक्कर नहीं रहता मेरे यहां पे, है ना, 100% यहां पे रहता है, तो आपको है वाया मेल के द्वारा पासवर्ड मेरे द्वारा भेज दिए जाते हैं। हालांकि देखिए, मेरा रिप्लाई आने में आपको थोड़ा लेट हो सकता है, कई कार्यों में यार फंसा हुआ ना, किसान का बेटा हूं ना, घर का भी काम करना पड़ता है, आपका भी करना पड़ता है, स्पीसी का भी करना पड़ता है, और बहुत सारे काम है, करने ही पड़ते हैं अपने को। खैर कोई बात नहीं। इसके अलावा फीस एक्ट को लेकर जितने भी आपके सवाल है, जो भी डाउट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, दबा दबा के इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, या इंस्टाग्राम पे सूचित कर दीजिएगा, या फेसबुक पे सूचित कर दीजिएगा। आपके लिए एक सेपरेट वीडियो एक क्यूएनए के लेके आऊंगा फीस एक्ट के लेके, क्योंकि एक दो साथी ने YouTube पे क्यूएनए की वीडियो बना रखी है। मैं तो क्या बोलूं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। जितनी भी आपकी समस्याएं बेझिझक खुला खुला बोलिएगा, ताकि हम खुली चर्चा वो कर सके। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।